देश की राजधानी दिल्ली में हुए तेज धमाके ने कई परिवार उजाड़ दिए। सोमवार शाम 6:52 पर हुए इस ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में से एक था शामली का नोमान, जो अभी 22 साल का था। वो अपने भाई की मदद करने के लिए अपने रिश्तेदार अमन के साथ सोमवार शाम अपनी कॉस्मेटिक दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया हुआ था। दोनों ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और सड़क पार ही कर रहे थे, तभी तेज धमाका हुआ जिसमें नोमान के चिथड़े उड़ गए और उसके साथ मौजूद अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक बनी है, जिसके चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। वहीं नोमान की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। नोमान और अमन को लेकर परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। क्या नाम है जी आपका? दिलशाद अंसारी। जो नोमान की ब्लास्ट में मौत हुई है, जी क्या जी लगते जी थे आपके? ये हमारा सड्डू का लड़का है जी, भाई इमरान का, हमारा जो सड्डू है। तो पूरा मामला बताओ। ये जो दिल्ली आज सोमवार था, कल मैं सामान लेने जावे विसात खन्ना का, और उसमें वहाँ से जो है उन्होंने पूरा सामान ले लिया। एक थैली रह गई उनकी, फिर दोबारा जो गए हुए वहाँ फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे, फिर उसी में ही झपेट में आ गए वहाँ बम ब्लास्ट में। तो यहाँ से कौन कौन गए थे? यहाँ से 3, एक तो इनका ताया का लड़का है और एक बतला में यहाँ बनिए का लड़का। अभी फिलहाल इसका 2 का पता लग रहा है, उसके तो चोट आ रही है। जो किराने वाला बच्चा हो, इनका ताया का लड़का, और जो मारे वाला है इसकी पूरी खबर आ गई और इनका इंतकाल हो गया। आपके वाले का क्या नाम है? और जो नोमान, इनके साथ गया था वो कौन है? नोमान है जिसका नाम, मारे वाले का तो जी। और घायल वो है किराना का जो बच्चा है, इनका ताया का लड़का। हमारे जो दिल्ली साथ गए थे जी, 3 बच्चे जा रहे हैं जी यहाँ से। मैं तो क्या लेने गए थे? ये विसात खन्ना का सामान लेने जावे। कल सोमवार था और उसमें सोमवार की छुट्टी में यह सामान लेने जावे हैं। वहाँ से इन्होंने जो सामान खरीदा तो वहाँ से तैयारी जो करी, इनका एक सामान दुकान पे ही भूल गए हैं। तो उसे जो दोबारा लेने गए तो मैं फिर ये दोबारा नहीं आए। फिर इनकी पार्किंग में जो है गाड़ी खड़ी हुई थी। डिलीवर ठीक है, और जो है फिर 10 बजे इन्होंने फ़ोन किया, हमारा बच्चा क्यों नहीं आया। फिर जो है रात को भी पता नहीं लगा, फिर सुबह 8 बजे तक पता लगा इनका। तो पुलिस पता लगा आप? पता ऐसे लगा, जो फ़ोन किया फिर सुबह पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया तो पुलिस वाले ने कहा आपका बच्चे का इस तरह माजरा हो गया तो आप यहीं आ जाओ। तो यहाँ से फिर 8 बजे दिल्ली गए जी, तो ये माजरा बना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फुरकान है जी। और नोमान के क्या लगते हो आप? मैं नोमान का चाचा लगता हूँ जी। वो कल जो है कॉस्मेटिक की दुकान करता है बाजार में। कल 7 बजे वो सामान लेने के लिए दिल्ली गए थे, और दिल्ली उन्होंने गाड़ी तो कर दी थी, पार्किंग में खड़ी है। एक लड़का किराना का है, हमारा भतीजा ही लगता है, वो भी ताया का लड़का है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके उन्होंने मार्केट कर ली। फिर मैं शाम के टाइम मार्केट करके आ गया। फिर बाद में फिर गए, मैं थोड़ा सामान और रह गया था, उसके बाद नहीं आ पाए। फिर हमारे पास कॉल आई थाने से या हॉस्पिटल से, हमें इस बारे में पता नहीं। तो वो बोले यहाँ से आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया लोकनायक हॉस्पिटल में। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जो है नोमान का तो पता लगा नहीं हमें। एक्सीडेंट नहीं सर, एक्सीडेंट ही बोल रहा था, ब्लास्ट होया वो। हमें एक्सीडेंट ही बोल रहा था उन्होंने, जो हमारे पास कॉल आई थी। और फिर हमें उसकी तो लिस्ट मिल गई, जो किराना का है लड़का, वो भी हमारा भतीजा ही है अमन, उसकी नहीं मिली थी। फिर हमने रात और भी हॉस्पिटल में जाके देखा, वहाँ कोई हमें पता नहीं लगा। फिर सुबह ही पता लगा, सुबह ही हॉस्पिटल में जैसा ही एंट्री हुई, वहाँ जाके देखा उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ से। तो आप क्या चाहते हैं? और सरकार से तो हम यही चाहते हैं जी, जो जिसने वो काम करा उसका तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और गरीब लोग हैं, जिसका जो बड़ा भाई है उसकी किडनी खराब है, वो अभी 20-22 साल का है। 4 बहनें हैं घर में, बाप भी बुढ़ा हो रहा, कोई सहारा नहीं है। यो ही था कि अल्लाह दुकान चला रहा था, यो खर्चा पानी घर में चल रहा था, तो खत्म ही हो गया सारा मामला। ये क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये चाहे हम तो सरकार से जो दोषी है उनका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार शाम करीब 6:52 पर हुए इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ। बताया जा रहा है कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी में
विस्फोटक था। धमाके के बाद कार में भीषण आग लगी। पास खड़ी 2 और कारें चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। इस धमाके के बाद इलाके में दहशत मच गई थी। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा दे रही हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।